ओके स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना अगला टॉपिक। क्लास 8 के सब्जेक्ट साइंस में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 17 जो आज हमारा है वो है एनर्जी चेंजेस इन केमिकल रिएक्शन। पेज नंबर 63 पर हमारा एक टॉपिक है एनर्जी चेंजेस इन केमिकल रिएक्शंस। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हीट इज़ either released or absorbed in almost all chemical reactions। जो हीट हैं वो all reactions, जितने भी reactions होते हैं, जितने भी chemical reactions होते हैं उसमें हीट या तो रिलीज होगी, रिलीज और एब्जॉर्ब। उसमें या तो जो इनर हीट है या वो हीट रिलीज होगी या वो हीट एब्जॉर्ब होगी। ऑल केमिकल रिएक्शन, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उन तमाम में या तो हीट एब्जॉर्ब होगी या हीट रिलीज होगी। सो द हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड हीट अप रिएक्शन। जितने भी हीट रिलीज होते हैं या एब्जॉर्ब होते हैं ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शंस, उस हीट को हम क्या कहते हैं? हीट ऑफ रिएक्शंस। और उस हीट की वजह से जो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है उसमें चेंजेस अकर होते हैं ड्यू टू इट्स हीट। जब ये हीट एब्जॉर्ब होता है या रिलीज होता है, इस हीट एब्जॉर्प्शन या जो रिलीज होते हैं, इसी वजह से जो सराउंडिंग है उसमें कुछ चेंजेस वाक़ हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो क्या है? 37 डिग्री सी। ठीक है, ये किस वजह से है? क्योंकि हमारी बॉडी में डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। उस बायोकेमिकल रिएक्शंस की वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कुछ बायोकेमिकल रिएक्शन वो एनर्जी को यूज़ करते हैं, कुछ बायोकेमिकल रिएक्शन वो एनर्जी को हीट को रिलीज़ करते हैं। तो उसी वजह से हमारी जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सी। So, because of biochemical reaction in your body which absorb or release heat, there are two type of reactions with the respect of energy changes। हमारे साथ with the respect of energy changes जो है वो two types of reactions हैं। दो तरह के reactions अकर होते हैं। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट हम पढ़ते हैं एंडोथर्मिक reactions। There are two types of reaction with respect of energy changes। So first जो type है endothermic reactions। Endothermic reactions, as name indicate, endo mean inside and therm mean heat। So हम किस तरह डिफाइन करेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन? हम किसे कहते हैं? दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज absorbed during chemical reactions। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस, वो रिएक्शंस जिसमें हीट एब्जॉर्ब होते हैं, वो केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है एक केमिकल रिएक्शन के दौरान, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। जहां पर जिस रिएक्शंस में सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब होता है उसे हम क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हमारे साथ क्या है? हमारे साथ है पोटेशियम क्लोराइड 2KClO2 3 प्लस हीट। जब हमारे साथ क्या होता है? जब पोटेशियम क्लोराइड हीट को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द सराउंडिंग, ये क्या बनाता है? इसके प्रोडक्ट्स क्या आएंगे? 2KCl प्लस 3O2। हमारे साथ क्या आएंगे? पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। जब क्या होता है
जब पोटाशियम क्लोराइड हीट को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग, इसके प्रोडक्ट्स क्या आएंगे 2KCl प्लस O3O2 और ऑक्सीजन। या हमारे पास एक और केमिकल रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल CaCO3, ठीक है, जो है कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट हीट एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द सराउंडिंग, इसके प्रोडक्ट्स क्या आते हैं हमारे साथ CaO प्लस O कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जब कैल्शियम कार्बोनेट हीट को एब्जॉर्ब करेगी फ्रॉम द सराउंडिंग, वो हमारे साथ जो प्रोडक्ट्स आएंगे वो क्या आएंगे, वो आएंगे CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। केमिकल रिएक्शंस, इसके एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन ये जो है हीट को एब्जॉर्ब करती है फ्रॉम द सराउंडिंग, सो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, वो ड्रॉप होता है, कम हो जाता है। सो These reactions cannot proceed without addition of heat। ये रिएक्शंस जो है जब तक इसे हमें हीट नहीं देते ये प्रोसीड नहीं हो सकते, क्योंकि इस रिएक्शंस को हीट की ज़रूरत होती है। सो फॉर एग्जांपल जो एग्जांपल हमारे पास है फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों हमारे साथ क्या है, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। सेकंड टाइप जो है उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक हमारे पास टाइप था एंडोथर्मिक, एक है एक्सोथर्मिक। एक्सो मीन आउटसाइड एंड थर्म मीन हीट। एक्सो मीन outside and therm mean heat. So exothermic reactions are those reactions in which heat is released into the surrounding. वो reactions, those reactions in which heat is released during chemical reaction उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन इनटू द सराउंडिंग। वो केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होता है, जिसमें हीट रिलीज होता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। वो रिएक्शंस जिसमें केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है, हीट रिलीज हो जाता है इनटू द सराउंडिंग। सराउंडिंग को उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं, जिसमें हीट रिलीज होती है इनटू द सराउंडिंग। सो एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इंक्रीज, जिसकी वजह से सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है। सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज्ड। ये किस वजह से इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ जो केमिकल रिएक्शन है उससे जो हीट है वो रिलीज होता है, इस वजह से सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज हो जाता है। सो ऑल दोज केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। The best example of exothermic reaction involve the burning. For example हमारे पास जो examples हैं, first one वो क्या है, जब मीथेन गैस CH4 ये जलता है, बर्निंग करता है, O2 जब इसके साथ रिएक्ट करता है 2O2 तो वो क्या बनाता है, इसके जो प्रोडक्ट्स आएंगे वो क्या आएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस हीट। तो ये हीट को क्या करता है, हीट को रिलीज करता है, प्रोडक्ट्स में आता है। या नेक्स्ट जो एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, फॉर एग्जांपल 3H2 प्लस N2, ये हमारे पास रिएक्टेंट है। जब ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, 2NH3 प्लस हीट, अमोनिया प्लस हीट। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे साथ प्रोडक्ट में क्या, यहाँ पर क्या आ गई, प्रोडक्ट में हीट। तो हीट
यहाँ पर क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, और इस वजह से जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, एनर्जी चेंजेस इन केमिकल रिएक्शन, और इसके फिर दो टाइप्स थे, एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर में अपना अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।